दुनिया उसी को कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। क्या कि दुनिया उसी को कदर करती है यारो जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो तमाम परीक्षाएं के लिए उपयोगी है, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, या फिर वो कांस्टेबल का हो चाहे दरोगा का हो, वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और एक खास महत्वपूर्ण जानकारी कि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज कराए जाते हैं वो किसी न किसी बुक के या किसी न किसी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो आपको एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा और आपके आगामी परीक्षा में एक भी जीके जीएस का सवाल छूट ना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे उनका फुल डिस्कशन कराया जाएगा। और आज का जो हम PYQs लिए हैं वो जो कल बीपीएससी का जो 2024 में जो कल बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 13 तारीख 12वां महीना 2024 को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए ये सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की ज़्यादा बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए सवाल थे वो सबसे पहला ये सवाल पूछा था कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। आपको बता दें कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ की रचना है। किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है। एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। सेकंड नंबर की सवाल है कि हाउ टू पे फॉर वार। तो हाउ टू पे फॉर वार जो रचना है ये किन्स लेखक की है। किन्स नामक जो लेखक है ये हाउ टू पे फॉर वार जो पुस्तक है इसकी रचना की है। बाकी दास कैपिटल ये सबको मालूम है कि कौन की है दास कैपिटल का? कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म कब हुआ था? 1885 में जन्म होता है। 1 मई 1885 को जन्म होता है। फिर लगता है ये कार्ल मार्क्स और मैक्सिमम गोर्की मिलकर एक पुस्तक निकालते हैं जिसका नाम क्या था, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया। तो उससे पहले आपको बता दें कि लाइसोसोम होता है जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे। कौन किया था? डी डुबे किया था लाइसोसोम की खोज। डी डुबे किया था। यह आत्मघातीय थैली है। ठीक है, एक है गोल्जी का, ये सब कोशिका का पार्ट है। गाल्जी काई जो था इसका खोज कैमिलिये गोल्जी किया था। कैमिलो गाल्जी किया था गाल्जी काई की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन। कौन मैन? अल्टमैन किया था। आज जो 13 तारीख 12वां महीना 2024 में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आप सब जानते हैं क्लास 9th के बायोलॉजी के पहला चैप्टर से वो सवाल उठाया गया था। और आपको बता दें कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोई और नहीं, वो कोशिका है जिसे आप सेल कहते हैं। ठीक है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में करता है, वो भी मृत कोशिका पर। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक दिया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम एक पादप में पाया जाता है, एक जंतु में पाया जाता है। तो जो पादप में राइबोसोम पाया जाता है उसकी खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक 2 वैज्ञानिक किया था। जो पादप में राइबोसोम पाया जाता है उसकी खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन किया था।
और जो जंतु में राइबोसोम पाया जाता है उसकी खोज जी पैलाडे किया था। आपको राइबोसोम की खोजकर्ताओं को ऑप्शन के हिसाब से मारना पड़ेगा, ठीक है। राइबोसोम पादप में खोज किया रॉबिन्सन एवं ब्राउन, दो वैज्ञानिक, और जंतु में राइबोसोम की खोज किया था जी पैलाडे, ठीक है। चलिए, ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम बीपीएससी और दरोगा में पूछे हुए हैं ये सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपको कुछ इस स्क्रीन पे इस प्रकार नजर आ रहा, और ये भी सवाल 13 तारीख 12वां महीना 2024 में बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अल्युमिनियम का अयस्क है। वो ये आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए। आपको बता दें कि अल्युमिनियम का अयस्क ऑप्शन में जो बीपीएससी दिया था वो ये दिया था कोरंडम का, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है वो है काओलिन, बॉक्साइट और कोरंडम। कौन कौन है? काओलिन है, बॉक्साइट है, कोरंडम है। बीपीएससी के द्वारा कोरंडम पूछा गया था। बाकी पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है, और यूरेनियम का जो खान है भारत में झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान पे ज्यादा देखने को मिलता है। और बिहार की बात करें तो बिहार में गया जिला में यूरेनियम की प्रचुरता पाया गया है। बाकी सोने की बात करें बिहार में तो जमुई जिला, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर में भी पाया गया है, ठीक है। सीने बार अयस्क है। सीने बार ये आपको पता है पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है? सीने बार। बाकी बोरेक्स, ट्रोना, चिली साल्ट पीटर जो है ये सोडियम का है। किसका है? सोडियम का। और सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये एक मुलायम है जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कैसे आइसक्रीम को चाकू पे काटते हैं तो एकदम शेप में कटता है, उसी तरह ये सोडियम है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम का जो अयस्क है वो है बोरेक्स, ट्रोना, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको अयस्क से संबंधित ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि नई दुनिया किसे कहा जाता है। तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। बाकी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवालों की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में यहाँ से भर के सवाल पूछा था कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। सेकेंड नंबर का प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ सवाल था, ये सॉरी लॉकडाउन के टाइम पे, हाँ लॉकडाउन में पूछा था कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर एसएससीएमटीएस में पूछा था आर्द्र महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो आर्द्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है, आर्द्र महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जीडी के पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और एकमात्र ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। इस जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वो कहीं ना कहीं जो भी सवाल हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पे आधारित रहेंगे, और कहीं ना कहीं वे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तभी हम उस प्रश्न को लेकर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी में 11 प्लेयर होता है। उसी तरह बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा आपको हिंट दे दे तो उसका नाम बी से शुरू होता है और उसमें 11 प्लेयर होता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। और अपना भारत का कह सकते हैं पड़ोसी पाकिस्तान, आप उसको जिस नाम से संबोधित कर सकते हैं, पाकिस्तान का भी हमारे ही तरह हॉकी है राष्ट्रीय खेल,
ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ये जीडी का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में जीडी का पूछा हुआ यहाँ से सवाल है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वो टू द किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं वही हम कराएंगे, ठीक है, इसकी 100% गारंटी दी जाती है। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।